वृषभ राशि दिसंबर 2025 का आखिरी महीना, 2025 का आखिरी महीना दिसंबर। तो वृषभ राशि या फिर वृषभ लगन, जिसको वृष भी कहा जाता है, वृष राशि वृष लगन, तो कैसा रहने वाला है आपका आखिरी साल का आखिरी 31 दिन। और 31 दिन को छोड़ दिए तो 3 तारीख तो कुछ नहीं है, लेकिन 4 तारीख से बहुत कुछ होने वाला है। तो देखिए साल ख़त्म होने वाला है और कहा जाता है ना, अंत वाला तो सब भला। तो आखिर क्या क्या होने वाला है, कैसा आपका हेल्थ रहने वाला है, कैसा आपका कमाई रहने वाला है, कैसे आपके धन की स्थिति रहने वाली है, कैसे आपका लाभ रिलेशनशिप रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में है तो कैसा रहने वाला है। हाल फिलहाल में आज क्रिप्टो का मार्केट बहुत गिरा हुआ है, तो कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट है, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। वृषभ राशि वृषभ लगन वालों के लिए देखिए, एक है कि हमारे जो देश है ना, जिस दिन से हम इंडिपेंडेंट घोषित हुए थे 1947 15 अगस्त, इंडिया का भी लगन जो है फास्ट हाउस है वो वृषभ है। तो ये बहुत सारे अलग बात है, लेकिन कैसा रहने वाला है देखिए वृषभ वालों का सब कुछ, पैसा, इनकम, लव, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि आखिरी है, ये जो महीना है आखिर है, ख़त्म होने वाला है 25। और देखिए 2026 शुरू होने पहले से क्या क्या शुरू हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह बहुत कुछ इंडिया में हो रहा है, तो कैसा रहने वाला है। तो चलिए, तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और चलिए देख लेते हैं कि पहले कौन सा ग्रह कहाँ पे है और आखिरी महीने में क्या क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं। देखिए साल की महीने की शुरुआत में क्या होगा कि वृषभ राशि या तो फिर वृषभ लगन, अगर आपके फास्ट हाउस में, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नए लोग बहुत सारे जुड़ते हैं, क्योंकि हमें डेमोग्राफी के बातें पता चलता है, डेमोग्राफी में जो कौन कहाँ नए कितने लोग हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि देखिए अगर आपका कुंडली आप निकाल लीजिए, ऊपर देखिए रखिए खुल के, अगर ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, एकदम फास्ट हाउस में 2 लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लगन है, सेकंड हाउस लगन है। अगर जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे मून लिखा हुआ है ना, मून या चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपका वृषभ राशि है। तो ये वीडियो दोनों के लिए है, वृषभ राशि हो या वृषभ लगन हो, आपके लिए ये वीडियो है। अगर आपका वृषभ राशि है लेकिन लगन दूसरा है तो आप 2 वीडियो देखिएगा, ये वृषभ वाला भी देखिएगा और एसेंडेंट जो लगन जिसको कहा जाता है उसका वाला भी देखिएगा। अगर सब कुछ एक ही है, वृषभ लगन या वृषभ राशि दोनों एक ही है, तो आपका एक वीडियो से पूरा महीने का काम चल जाता है। तो देखिए क्या क्या होने वाला है। वृषभ लगन या वृषभ राशि फास्ट हाउस इस साल 2 महीने की शुरुआत में, साल के नहीं, दिसंबर 2025 की शुरुआत में ही देखिए आपका फास्ट हाउस खाली है, सेकंड हाउस भी खाली रहेगा। लेकिन 4 तारीख को, अभी मतलब 1 तारीख तो खाली रहेगा, लेकिन 4 तारीख को देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होके आपके सेकंड हाउस में आएंगे, आपके धन के स्थान पे आएंगे। धन के कारक भी गुरु है, आपके धन के स्थान पे आएंगे। और ये गुरु कौन है, आपके 11th के लॉर्ड है, मतलब आपके इनकम, कमाई का मालिक है आपके कुंडली के हिसाब से। और क्या है, आपके अष्टम आयु के मालिक है। और जो हिडन, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, जो लोग PhD वाले के स्टूडेंट है, PhD के, या तो फिर जो भी ओकल्ट साइंस में है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु में, तंत्र में है, उनके लिए अष्टम हाउस का बहुत वैल्यू है। तो वो सेकंड हाउस में आएंगे और रेट्रोगेट आएंगे, वक्री होके आएंगे, तगड़ा स्ट्रॉन्ग होके आएंगे, और उनका पूर्ण दृष्टि होगा अष्टम में, और नवम दशम में भी होगा। और देखिए सप्तम, अष्टम, नवम, 1 2 3 4 5, और पंचम में भी होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा आगे बात करेंगे। तो देखिए साल की में इस महीने की शुरुआत में तो 4 तारीख से सेकंड हाउस में आ जाएंगे आपके देवगुरु बृहस्पति, तो आपका थर्ड हाउस खाली रहेगा। पहले थर्ड हाउस में गुरु रहेंगे, लेकिन 3 तारीख के बाद 4 तारीख से तो आपके सेकंड में आ जाएंगे। 1 2 3 4, फोर्थ हाउस में केतु महाराज है, और ये केतु ख़त्म होने में कुछ दिन बाकी है, और क्योंकि 2025 में लागे थे, मतलब मार्च महीने से यहाँ पे आपके आए थे। फोर्थ हाउस में अगर माता जी है आपके, उनको बहुत सारे इशू हो रहे हैं, बहुत लोगों के माता जी एक्सपायर भी हो गए, तो क्या होगा आगे बात करते हैं। देखिए 5th हाउस आपका खाली रहेगा साल महीने की शुरुआत में, और 6th हाउस में आपका जो धन के कारक है, प्लानिंग के कारक है, सबके मालिक बुध 6th हाउस में होंगे। और आगे बढ़ते हैं 7th हाउस में आपके कौन होगी महीने की शुरुआत में, सूर्य होगा, मंगल होगा, शुक्र होगा, वेनस, सन एंड मार्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपके 7th हाउस में होगा। जो आपके 7th हाउस क्या होता है, आपके स्पाउस होता है, लाइफ पार्टनर का स्थान होता है, आपका बिजनेस का स्थान होता है, और भी बहुत कुछ है।
आगे बात करेंगे क्या क्या रिज़ल्ट क्या होगा इसका, ये जो बैठे हुए हैं उनका रिज़ल्ट क्या होगा ये आगे बात करेंगे। आपको सिर्फ बोल रहे फिलहाल है कहाँ। तो देखिए जैसे 8 हाउस में 7 के बाद 8 आता है ना, तो स्टार्टिंग में साल इस महीने के स्टार्टिंग में कोई प्लेनेट आपके 8 में नहीं है, लेकिन 13, 14, 15, 16 ये मंगल जाएंगे और बाद में सूर्य। देखिए 15, 16 तारीख को सूर्यदेव आपके अष्टम में चले जाएंगे, सन जो है, और बाद साथ में मार्च भी होंगे, मंगल भी होंगे। और इससे आगे बढ़ जाए तो आपका नवम खाली है, दसम में राहु है, आपके 10th में राहु है, और 11th में शनिदेव है जो आपके 10th के मालिक है, आपके नवम के भाग्य के मालिक और कर्म के मालिक। 12, 11, 10, 9 और 10 नवम और दसम। नवम और दसम के जो लॉर्ड है, जो मालिक है कर्म और भाग्य के मालिक शनिदेव 11th में बैठे हुए, ये एक बहुत बढ़िया युग है। उसका नेगेटिव रिजल्ट भी है, क्या है वो आगे बात करेंगे। और वक्री थे, लेकिन फिलहाल रेट्रोगेट मैंने कहा है यार, वीडियो में कहता रहता हूँ क्योंकि नए लोग जुड़ते रहते हैं, कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी होता है। तो 11th में बैठे हुए, तो ये कुल मिला के इस महीने में आपका स्थिति है। प्लेनेट कौन से ग्रह में, कौन से घर में होगा, कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट है। तो देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट है, और राहु के तो ऑलरेडी रेट्रोगेट रहते हैं, शनि वक्री मार्गी हो चुके हैं। और देखिए मंगल अस्त है, ये जो अस्त है और दुनिया जो अस्थिर है इसी के कारण है। तो देखिए शुरुआत से देख लेते हैं जो प्लेनेट यहाँ पे है तो उसका असर क्या होगा आप पे। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था ना आखिरी 120 दिन, तो मैंने उस वीडियो में सबको वार्निंग दिया था जो आखिर का 10-12 दिन 11 से 19 दिन तक, 11 नवंबर से आखिर का 19 दिन 20, 21, 22, 3 तारीख तक थोड़ा सा बुरा है आपके अर्निंग के लिए, थोड़ा सा बुरा है। अगर आप ओकल साइंस में उसके लिए आप सही नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके आपके 3rd में थे लेकिन रेट्रोगेट हो गए थे। लेकिन जैसे 4 दिसंबर आएगा, जैसे 4 दिसंबर आएगा, देवगुरु बृहस्पति जो जुपिटर है वो रेट्रोगेट होके आपके धन के स्थान पे 2nd हाउस पे चले आएंगे, और वो लॉर्ड है आपके 11th के लॉर्ड है। तो ऐसा 120 दिन के लिए ना, मार्च महीने तक ऐसा स्थिति बनेगी पैसे के लिए आपका, ऐसा अर्निंग के ऐसे ऐसे सोर्स आएंगे, जो रुके हुए सोर्स से सब कुछ आएगा। जो हेल्थ इशू बना हुआ था हेल्थ का भी सही हो जाएगा। कोई बहुत दिनों से बीमार भोग रहे थे ना बीमारी में, या तो फिर इस कुछ दिन के अंदर जो आपको बीमारी हुआ था नवंबर के आखिर में जो आपका फेस होगा, लेकिन वो कुछ लंबा नहीं चलेगा। मतलब जो भी बीमारी आपको आएगा ना वो लंबा नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए, जो भी लोग शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर क्रिप्टो वगैरह भी करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न आएगा। क्योंकि देखिए आप बोल रहे हैं ना कोई मार्केट डूब रहा है तो आपको कैसे पैसा बना रहा है, आपको कैसे पैसा आ रहा है, तो बहुत सारे चांसेस बन जाता है। क्योंकि देखिए मार्केट सिर्फ लोग खरीद के भी फ़ायदा करते हैं, बेच के भी फ़ायदा करते हैं। तो कोई खरीद के जब मतलब शेयर रख के फ़ायदा करता है, कोई बेच के फ़ायदा करता है। तो आपका बहुत सारे चांसेस बन रहा है। और इंडिया का कुंडली भी ऐसा ही है। एसेंडेंट जो इंडिया का है वो क्या कहते हैं उसका वृषभ है, और राशि तो का कर्क है, वो अलग बात है। तो इंडिया का कुंडली में इंडिया को भी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, और आपका पर्सनल में भी आपको मार्च महीने तक बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और उनका पूर्ण दृष्टि मैंने कहा है पंचम, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाउस में। तो 11th के मालिक होकर 6 में बीमारी के स्थान पे जो उनका पूर्ण दृष्टि होगा, वो सारे बीमारी से आपको निकल लेंगे। कुछ भी आपको आप बीमार नहीं रहोगे। 4 तारीख के बाद से ये स्थिति बन रहा है। और अष्टम में जो पूर्ण दृष्टि होगा अपने ही घर में, तो इससे होगा क्या कि आयु में बढ़ोतरी मिलेगा, जो बीमारी से हमारे ख़त्म होगा। और जो लोग PhD वगैरह है, रिसर्च स्कॉलर है, ये तो फिर ओकल्ट साइंस में है, उनको भी फ़ायदा है, बहुत सारी सिद्धियाँ हासिल होंगी और बहुत सारे प्रॉफिट भी होंगे। और भी बहुत सारे चीज़ें अंदर के बाद वो खुला वीडियो में बोलना सही नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 4th हाउस में केतु महाराज है, वो अपने नक्षत्र चेंज करते रहते। तो जैसे कि 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति है, तो केतु महाराज यहाँ पे क्या होंगे कि देखिए रेट्रोगेट है, इसलिए जो आज तक घर में बहुत अशांति की स्थिति बनी हुई थी ना, जो केतु के कारण घर में झगड़ा हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, घर से दूर जा रहे थे,
तो वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई। जो घर में अशांति की स्थिति बने हुए था वो ख़त्म हो गई। आपको जो आपका काम ना बना बनाया काम जो बिगड़ रहा था ना, उसमें सुधार होगा। बहुत सारे आपको फ़ायदा होने के चांसेस है, क्योंकि वो इसका केतु चाहते हैं कि लोग मतलब सीधा हो जाए, क्योंकि देखिए केतु का आँख नहीं है, मन की आंखों से देखते, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि लोग अच्छा हो जाए। देवगुरु बृहस्पति जब भी सेकंड हाउस में जाके स्ट्रांग होंगे तब जाके बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि केतु और गुरु देखिए एक ही यूनिट के होते हैं, क्योंकि केतु उच्च के होते हैं ना धनु राशि में, गुरु की राशि में, तो वो पॉजिटिव है, स्पिरिचुअल है और सिंह राशि में बैठ के चाहते हैं कि लोग स्पिरिचुअल बने। तो इसलिए जब भी रेट्रोगेट होंगे देवगुरु बृहस्पति 4 तारीख के बाद, केतु भी बुरा फल देना बंद कर देंगे। लेकिन पिछले 9 महीने तो चला ही गया, आपको बहुत सारा दिक्कत हो रहा था, किसी का घर जा रहा था, कोई किसी का अननेसेसरी किसी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा था, बहुत सारे इशू है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4th हाउस का तो केतु है और बने रहिए, क्योंकि यार एक काम कीजिएगा इस हाल, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी मत कीजिएगा, कोई नया घर वगैरह मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे वास्तु दोष हो सकता है। कोई किसी जगह पे आपने फ्लैट ले लिया हो सकता है, यहाँ पे कोई गंदा जगह हो, मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो बस इस साल के अंत तक, जब 2026 के अंत तक जब केतु छोड़ के चले जाएंगे आपके 4th हाउस को, तब जाके वृषभ राशि वृषभ लगन वाले कुछ डिसीजन लीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टी लेना हो, कोई कार बिल्डिंग वगैरह लेना हो, कोई प्लॉट लेना हो, तब आगे बढ़िएगा, बढ़िया होगा, वरना नुकसान हो सकता है। तो वृषभ राशि या फिर वृषभ लगन आपका 5th खाली है और 6 में, महीने के शुरुआत में 6 में क्या है कि बुध है जो प्लानिंग के मालिक है। कुछ प्लान ख़राब होंगे कुछ दिन के लिए, ज़्यादा देर के लिए कुछ प्लानिंग ख़राब होंगे, कुछ धन भी लॉस हो सकता है, कुछ मतलब ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे कि डूब जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए इससे बाहर आने का चांसेस भी बन जाता है, क्योंकि इसका लंबा टाइम नहीं चलेगा। बुध है, बहुत फास्ट मूव करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी निकल के जाते हैं अपने घर से। और जबकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि होगा तो नॉलेज आपको बचा लेगा, क्योंकि आपके अर्निंग के लॉर्ड है, 11th के लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति, और आपके 2nd हाउस में बैठे होंगे। और यहाँ पे 6th जो आपका 6th हाउस है वहाँ पे उनका पंचम दृष्टि होगा। और जो प्लानिंग वगैरह ख़राब होना था, जो धन की स्थिति ख़राब होना था, ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ये रिकवरी होकर आपको जो लॉसेस है वो गुरु उसको देवगुरु बृहस्पति जुपिटर जो है वो फिलअप कर देंगे, आप सही से निकल के आगे चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। और देखिए 7th हाउस में इस महीने की शुरुआत में 7th में सूर्य है, मंगल है, बुध है, और 13 से लेकर 15 तारीख तक मंगल सूर्य तो निकल के चले जाएंगे। लेकिन शुरुआत में देखिए विवाहित जीवन को संभल के रखिए, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये सब चीज़ों में आप लोग मत जाइए। जो भी लोग हैं ऐसे चांसेस बन रहे, बहुत सारे दिक्कत वाले चांस बन रहे। जो विवाहित है, जिनका विवाह होना बाकी है, वो लोग तो मतलब सोचते रहेंगे किसको शादी करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ, मतलब ऐसा चीज़ें है। रिलेशनशिप में 2-3 के साथ हूँ, मैं किसको एक्सेप्ट करूँ, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बनती है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, देखिए उनके लिए ऐसे चीज़ें है कि सही से कोई झगड़ा लंबा करके फ़ायदा नहीं है। बातचीत कीजिए, बातचीत करके सिचुएशन को मतलब हैंडल कीजिए और गुस्से को काबू कीजिए। यहाँ पे सारा झंझट का जो मेन है ना वो गुस्सा है, बाकी और कुछ नहीं है। विवाहित जीवन का ख़राब करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठे हुए। तो बातचीत करके आगे बढ़िए, कुछ दिन घूमने जाइए, बाहर जाइए ना, घूमने चले जाइए, तब इस सिचुएशन ठीक हो जाए और कुछ ना हो। ऐसे आलतू फालतू के इशू को लाके झगड़ा करके अपने पर्सनल लाइफ को ख़राब कर लेना ये सही नहीं है। तो बस सोच समझ के आगे बढ़िए। कुछ दिन है, इसके बाद आगे स्थिति सुधर हो जाएगा। देखिए बीच में, इस महीने के बीच में जैसे ही आपके 7th में बुध आ जाएंगे और सूर्य मंगल निकल के आगे चले जाएंगे, तो शुक्र और बुध का एक युति बनेगा, तब जाके रिलेशनशिप मधुर हो जाएगा। लेकिन तब ऐसा करना है ना कि आपका मतलब आप अपने साथ में ससुराल में रहे ना, अगर आप मेल हो तो साली को अपने साथ मत रखिए, आप बहन बीवी के साथ साली को मत रखिए। तो फिर आपका बहन भी आपके साथ है ना, तो मतलब ये नहीं कि उसको खदेड़ दो, भगा दो, इसको यहाँ से, वैसा नहीं। तो आप लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहिएगा। हो सकता है कि किसी फीमेल के कारण
ये भी साली भी हो सकता है आपका, आपका बहन भी हो सकता है, मतलब मेल है तो आपका बहन हो सकता है, फीमेल हो तो आपका मतलब मेल हो आपका साली भी, बीवी की तरफ से बहन भी हो सकता है। तो उनको लेके उनकी वजह से कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा कि इसके लिए आप लोगों का ज़िंदगी मतलब मैरिड लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो सोच समझ के आगे बढ़िए, गुस्से को काबू करके आगे बढ़िए, सही रहेगा। और देखिए इस महीने के बीच में अष्टम में मंगल सूर्य सब चले जाएंगे। वो मंगल आपके फोर्थ के लॉर्ड है, फोर्थ के लॉर्ड अष्टम में चले जाएंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना हो, कोई मतलब प्लॉट लेना हो तो कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ हाउस भी आपका ख़राब है और फोर्थ हाउस के लॉर्ड भी सही जगह पे नहीं है। और जो भी घर का इशू बन रहा था, झगड़ा वगड़ा बन रहा था, वो स्थिति महीने की शुरुआत में सही रहेगा, लेकिन बीच में जाके और बढ़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई बड़ा परचेज मत कीजिए, फ्लैट प्लॉट ये सब करते हैं तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए सोच के मत कीजिए, आगे चल के बेच के अपना प्रॉफिट निकलने के ऐसा सोच के कीजिए, तब बढ़िया रहेगा। सूर्य मंगल की युति है, अष्टम में है, अष्टम में मंगल अपना मंगलिक दोष लगा के चलता है। मंगलिक होता क्या, देखिए गुस्से का मतलब, गुस्सा समझते ना, गुस्सा का बॉक्स होगा, मतलब एक बहुत बड़ा एटम बम होता है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो है धनु राशि पे मंगल है, धनु क्या है, आग है, तेज है, धनु बहुत फास्ट है, धनु राशि जो है बहुत फास्ट है और गर्म है, इसमें मंगल है और सूर्य भी है। तो हालांकि उनके मित्र है, लेकिन आपके राशि आपके लगन के हिसाब से वो जो 8 हाउस होता है वो युग कारक नहीं होता है। और द्वादश जो आपके 12 के लॉर्ड है, सप्तम के लॉर्ड है। जो लोग वृषभ राशि वृषभ लगन वाले, जो लोग बाहर से जुड़ के काम करना चाहते हैं, बाहर प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, इंडिया के बाहर हो या देश के बाहर हो, आपके राज्य के बाहर हो, आपके ज़िले के बाहर हो, कुल मिला के ये बात है कि आपके जन्म स्थान से दूर हो, उनके लिए फ़ायदेमंद है। सेटल होना है, मतलब फ्लैट खरीदना या प्लॉट खरीदना हो, जो भी खरीदना हो, ये टाइम आपके लिए सही है। बाहर जाना चाहते, मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हैं और कोई दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, ये आपके लिए सही है, आप लोग जा सकते हो। कोई दूसरा लैंग्वेज भी सीखना चाहते, आपके लिए सही है, आप लोग सीख जाओगे। तो सबके लिए सब कुछ सही नहीं होता, किसी के लिए हानि का होता है और किसी के लिए फ़ायदा होता है। तो 8 हाउस तो ख़त्म, 7th 8 मिलके ऐसा ही होगा। तो बस यही करना है कि गुस्से को काबू रखिए, लेकिन जो लोग विदेश से जुड़े हुए काम करेंगे उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। आगे चलते देखिए 10th हाउस में जैसा राहु है, तो इसके चलते क्या हो रहा है, जो लोग बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया, उनका जाना हो रहा है, लोग जा रहे हैं, वीज़ा पासपोर्ट का इशू था वो ख़त्म हो रहा है। ज़्यादातर लोग मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, किसी भी धर्म जाति के लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि प्लेनेट के धर्म देख के अपना असर नहीं करता। कोई भी ग्रह जो होता है वो कौन सा जात के हो, कौन सा धर्म के हो, वो नहीं देखता। उनका रेडिएशन जो है ना, वो जो पड़ता है ना पृथ्वी पे, सही से पड़ता है, सबके ऊपर समान ही पड़ता है। बाकी डिपेंड करता है आपके जन्म के टाइम जो कुंडली बना है उस पर। तो आपके 10th में है सप्तम अष्टम नवम दसम, दसम में जो राहु है, इसके चलते आपको बाहर कामकाज से फ़ायदा, बाहर से फ़ायदा ऐसा होता रहेगा। हालांकि जिनके पिताजी है उनके साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन इसमें फ़ायदा तभी होगा जो राहु जैसा पोजीशन है, आप पिताजी के साथ मिल के रहो, आप अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कीजिए, कुछ एक कंप्रोमाइज़ कीजिए, बस कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि उसके फ़ायदा लॉन्ग टाइम में आपको फ़ायदा होने वाला है। आपके पिताजी है, अगर आप उनको ओवरटेक करके चलोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, बस एडजस्टमेंट करके चलिए तभी फ़ायदा है। और 11th में देखिए आपके 9th और 10 के लॉर्ड 11th में है शनि महाराज। वो शनि बैठ, उनका पूर्ण दृष्टि है का पंचम में, पंचम है क्या आपका प्लानिंग का लॉर्ड, प्रेम मोहब्बत का लॉर्ड, और जो लोग आफ्टर मैरिज कंसीव करते हैं उसका लॉर्ड। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, जो लोग कंसीव के लिए सोच रहे थे उन थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ दिन रुक जाइए, मिसकैरेज वगैरह होने के चांसेस है, या तो फिर कंसीव कर भी नहीं पाए, ऐसा चीज़ें है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, लेकिन कुछ दिन रुकना होगा, कुछ दिन रुकना, क्योंकि शनि की जो कहा जाता है कि दृष्टि है वो सही नहीं है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से आपके 5th हाउस को देख रहे, जो उनका जो सीधा दृष्टि होता है उसके 5th हाउस को देख रहे,
तो हालांकि मित्र दृष्टि है, उनका मित्र का घर है, ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे, प्लानिंग सही रहेगा, दिमाग से ही काम करेगा। जो लोग स्टूडेंट आईटी के रिलेटेड स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट है, टेक्निकल इंजीनियर वगैरह है, उनके लिए सही है। लेकिन जो लोग शादीशुदा है, कंसीव के लिए, उनके लिए सही नहीं है। हालांकि एक मैंने कहा ना, एक प्लेनेट सबके लिए सही भी नहीं है और सबके लिए गलत भी नहीं है, सबके लिए अच्छा भी नहीं है। तो अलग अलग स्थिति है। टेक्नोलॉजिकल जो लोग हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो लोग आफ्टर मैरिज कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। और शनि महाराज का देखिए पूर्ण दृष्टि का है, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम। ये दसम हो गया आपका 8 हाउस, उनका जो दृष्टि है आपका 8 हाउस हो गया। जो लोग ओकल साइंस से जुड़े हुए हैं, मतलब ये जो एस्ट्रो, न्यूमोलॉजी, वास्तु तंत्र के लिए जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। बहुत सारे सिद्धियाँ उनको मिलेगी। बहुत दिनों से लग रहे थे, मतलब इस फील्ड में नाम नहीं कर पा रहे थे, उनका नाम हो जाएगा। बहुत सारे चीज़ें सीख जाएंगे, नए नए बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जो लोग बहुत दिन साधना में थे अपने गुरु के साथ, उनको भी कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप अभी स्वाधीन हो, आप कुछ कर सकते हो। बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। और उनका पहला दृष्टि जो है 3rd हाउस में पड़ेगा, 1, 2, 3। तो देखिए आप थोड़ा आलस फील करेंगे ना, वो उस चीज़ को आपको छोड़ना होगा। आपको लेजीनेस है ना, उसको त्याग कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर ज़्यादा लेजी आप रहोगे तो सिर में दर्द आपका बहुत लंबा टाइम तक चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आलस को त्याग कीजिए, वरना सिर का दर्द कभी नहीं जाएगा, ऐसा स्थिति बन रहा है। कुल मिलाकर शनि का 3 दृष्टि होता है, तृतीय, सप्तम और दसम। तो कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। मैंने कहा है सबके लिए फ़ायदे नहीं होते, लेकिन अलग अलग कुंडी, अलग अलग फ़ायदा है। तो किसी का बिजनेस को देखना होता है, किसी की पर्सनल लाइफ को देखना, किसी की प्यार मोहब्बत को देखना होता है, बहुत सारे इशू है। तो अल्टीमेटली दोस्तों पैसे के लिए सही है और प्रेम मोहब्बत के लिए जो सही है। लेकिन एक बात है कि इलीगल रिलेशनशिप में आप लोग मत जाइए। आजकल ये बहुत हो रहा है और कुछ ट्रेंड जैसा चल गया है, लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। ये तो फिर अपना पास्ट लाइफ के कारण काम हो या इस लाइफ में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि देखिए ये ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो रिलेशनशिप तो सही है, जुड़ी है, लेकिन इलीगल रिलेशनशिप में यहाँ पे जुड़ने से ऐसा योग बन रहा है कि ऐसे चीज़ों से दूर रहिए, तब बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए शनि टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसा चांस आपको मिलेगा। अगर आप इससे बच जाओगे तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अगर आप इसमें डूब जाओगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। हालांकि किसी कोई डाइवोर्सी है, कोई है, उसके साथ शादी करना, रिलेशनशिप में जाना, ये सही है, ये बात सही है। लेकिन आपका कोई पति है, आपका कोई पत्नी है, फिर भी आप इलीगल रिलेशनशिप में हो, जो नाजायज़ रिश्ता कहते हैं, वो सही नहीं है। तो अल्टीमेटली दोस्तों आखिर में जाते जाते बहुत बढ़िया है। जो भी दिसंबर में 2025 ख़त्म हो रहा है, जो लोग इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी सही है। बेच के फ़ायदा या ख़रीद के फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा तो होगा ही होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा है, जो लोग ओकल साइंस में उनको भी फ़ायदा होगा। और कमाई देखना पड़ता है दोस्तों, जो भी प्रोफेशन में आप हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, नौकरी में बोनस भी मिल जाए, ये भी आपके लिए सही होता है। तो कमाई के लिए ये महीना एकदम बहुत बढ़िया है। और स्वस्थ भी रहेंगे, जो भी बीमारी लोग चल रहे थे बहुत दिनों से, स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, छोटा सा एनालिसिस था। सब कुछ एनालिसिस करेंगे, वीडियो और भी बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो सिंपल सा था, जो पिन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, उसी पे ये एनालिसिस था। और ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो में लेके आते रहते हो। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।